स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना की जानिब से इस्लाम कबूल कीजिए। आज का एक मुख्तसर व्लॉग है और इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट बात की जाएगी और इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके बारे में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। आप क्या सोचते हैं और इसका आप जायज़ा ले सकते हैं अपने आबाई मुल्क पाकिस्तान से भी कि वहाँ पे जो हालात हैं और यहाँ जो सूरत हाल है वो किस तरह से इसका जो है वो मुवाजना किया जा सकता है। बात यह है कि स्वीडन के जो वज़ीर आज़म हैं उल्फ क्रिस्टसन, ये जनाब सरकारी दौरे पे अमेरिका गए और वहाँ पे उन्होंने वाशिंगटन में अमेरिका के जो सदर थे जो बाइडन, उनसे मुलाकात करनी थी। उस सफ़र में उनकी अहलिया जो ब्रिगित्ता क्रिस्टसन है वो भी उनके साथ गई और उन्होंने वो हवाई सफ़र किया। उसके बाद वहाँ पे वो होटल में भी ठहरी। इसके बाद दोबारा एक और बैनुल अक़वामी दौरे पे स्वीडिश जो वज़ीर आज़म है वो हमसाया मुल्क फ़िनलैंड गए, हेलसिंकी, और वहाँ भी उनकी अहलिया जो है वो उनके साथ गई और होटल में ठहरी। इसके बाद स्वीडिश नेशनल टेलीविज़न जो कि गवर्नमेंट का सरकारी जो है वो टेलीविज़न जैसे PTV पाकिस्तान में है, वो एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम दिखाता है ग्रांसनिंग, जो इस तरह की जो होते हैं ना इवेंट्स, उनका खोज लगा के वो इस तरह के प्रोग्राम्स करता है। तो उन्होंने जनाब ये सारा डॉक्यूमेंट्स इस पे बनाया कि स्वीडिश वज़ीर आज़म की अहलिया जिनके पास कोई सरकारी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो सिर्फ वज़ीर आज़म की बीवी हैं, वो जनाब वज़ीर आज़म के साथ अमेरिका गई हैं, वहाँ पे होटल पे ठहरी हैं। वो हेलसिंकी गई हैं फ़िनलैंड, वहाँ होटल पे ठहरी हैं। उन्होंने जो है वो सफ़र किया है। अब उनके जो अखराजात हैं जाने के, जहाज़ पे, जहाज़ की टिकट और होटल के, वो उन्होंने जनाब वज़ीर आज़म ने अपनी जेब से अदा क्यों नहीं किए। अब जो ही ये रिपोर्ट आई, वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पे कहा कि ये एक्चुअली जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बिल्कुल मेरी जो अहलिया है वो मेरे साथ गई है, वो जा सकती है, इस पर तो कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन वो सरकारी खर्च पे नहीं जा सकती और ना सरकारी खर्च पे होटल में ठहर सकती है। तो वज़ीर आज़म ने इस पे माज़रत भी की और कहा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उन्होंने फौरी तौर पे इसके जो तमाम अखराजात थे हवाई सफ़र के, होटल्स के, जो कि 16,000 स्वीडिश क्राउन बनते हैं, उनने फौरी तौर पर वापस किए। क्योंकि यहाँ का जो रूल है, अगर कोई सरकारी आदमी किसी दौरे पे जाता है, इवन सरकारी आम मुलाजिम भी किसी इदारे का, अथॉरिटी का, तो उसकी वाइफ उसके साथ जा सकती है, लेकिन उसकी टिकट उसने खुद खरीदनी है। अब जिस होटल में उसकी वाइफ उसके साथ रह रही है, उसको अगर कमरा मिला है तो उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो प्राइवेटली आपको पे करना होता है, वो मुफ्त उसमें नहीं रह सकती। इसी तरह यहाँ एक पार्लियामेंट के मेंबर थे, उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड रहती थी, तो उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड को उस किराए का जो कुछ हिस्सा था वो वापस करना पड़ा। तो यहाँ वज़ीर आज़म की जो बीवी हैं वो उनके साथ दौरे पे गई हैं, होटल पे ठहरी हैं। बज़ाहिर ये मामूली बात है और शायद अगर पाकिस्तान के तनाज़ुर में देखे जाए तो ये कुछ भी नहीं है कि वहाँ पे तो अलाउ लश्कर चलता है, वो साथ जाते हैं। वो गरीब मुल्क है जो IMF के पास मदद के लिए जाता है, जिसके पास कर्ज़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसके मुकाबले में स्वीडन एक अमीर मुल्क है, इनके पास रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ भी है, लेकिन इन्होंने जो कानून बनाया है वो उसकी पासदारी है। यही वजह है कि ये मुल्क तरक्की में आगे जाते हैं और पाकिस्तान तरक्की में नीचे जाता है। उसकी वजह यह है कि जो भी आता है वो समझता है कि ये जो सरकारी माल है ये शीरे मादर की तरह हलाल है। वो यानी कहते हैं कि नाना जी की फातिहा हलवाई की दुकान पे दिलवाने वाली बात थी। बहरहाल ये आप लोग इस हवाले से बताइए कि ये जो ख़बर है, ये जो SVT जो उस पर आप देख भी सकते हैं, उनके जो आर्काइव में जाके उनका प्रोग्राम उपद्रा ग्रांसनिंग में, उसमें ये पूरी तफसील बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बताई है। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए।